के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी की उच्च स्तरीय बैठक में पुलिस महानिदेशक ने कहा कि कोई समूह किसी दुकान या ढाबे पर चेक नहीं करेगा। इसके लिए फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट को निर्देशित किया गया है। अलग अलग राज्यों के अधिकारियों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है। अलग अलग स्थान पर अगर भीड़ बढ़ती है तो उसको लेकर अधिकारियों को अपडेट किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 75 डेसिबल से ज्यादा डीजे साउंड की तीव्रता नहीं होगी। कावड़ 10 फीट ऊंची और 12 फीट से ज्यादा चौड़ी नहीं होनी चाहिए। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी ने एक दिन पहले प्रदेश की नौकरशाही पर हमला किया। अब उन्होंने टैबलेट की खरीद पर सवाल उठाए। औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने अफसरशाही की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। पत्र में लगाए गए आरोपों के पक्ष में उन्होंने स्मार्टफोन की जगह टैबलेट्स की खरीद, लीडा के मास्टर प्लान में बदलाव और कंपनी को एफडीआई नीति के तहत दी गई सब्सिडी पर सवाल उठाए हैं। वहीं विभाग का कहना है कि सभी संशोधनों में प्रक्रिया का पालन किया गया है। कानपुर से एक बड़ा ही विचित्र मामला सामने आया। यहाँ एक ही कार्यालय में एक साथ 2 सीएमओ पहुंच गए। एक सीएमओ हाईकोर्ट से अपना सस्पेंशन खत्म करवाकर पहुंचे थे, जबकि दूसरे शासन के आदेश पर। स्थिति ये हो गई कि कार्यालय में भारी पुलिस बल को तैनात करना पड़ा। दोनों अधिकारी पहले तो एक दूसरे के अगल बगल कुर्सी लगाकर बैठे, फिर ये दोनों अलग अलग कमरों में बैठे। दरअसल हाईकोर्ट से सस्पेंशन खत्म होने के बाद डॉक्टर हरिदत्त नेमी ने कानपुर में सीएमओ दफ्तर पहुंचकर काम शुरू किया, तो वहीं डीएम से हुए विवाद के बाद जून में उन्हें निलंबित कर दिया गया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ के दौरान ड्राइवर और कंडक्टरों को 10-10 हजार रुपए बोनस देने का वादा किया था, जिसे उन्होंने 6 महीने के अंदर पूरा किया। सीएम योगी ने यह ऐलान महाकुंभ खत्म होने के वक्त किया था और 10-10 हजार रुपए धनराशि देने की बात कही थी। ये राशि प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ 2025 में ड्यूटी करने वाले ड्राइवर और कंडक्टरों को देने की घोषणा की गई थी, तो वहीं एक घोषणा पुलिस वालों के लिए भी हुई थी। कांवड़ यात्रा मार्ग में पड़ने वाले होटल ढाबों के मालिकों की पहचान को लेकर छिड़े विवाद पर केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी चौंकाने वाला बयान देते नजर आए। जयंत चौधरी ने कहा, बेवजह किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, सौहार्द बना रहे। कांवड़ियों की अभी तक सुरक्षा न होने के अखिलेश यादव के बयान पर केंद्रीय मंत्री ने कहा, यूपी में सब सुरक्षित हैं। वहीं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के बयान, कांग्रेस सरकार आने पर वक्फ संशोधन बिल वापस होगा। इस पर उन्होंने कहा, आएगी। उत्तर प्रदेश की नगीना सीट से सांसद और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद इन दिनों रोहिणी घावरी मामले को लेकर सुर्खियों में हैं। रोहिणी घावरी ने नगीना सांसद पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इस मामले पर विपक्ष नेता भी हमलावर हैं। रोहिणी घावरी मामले में खुद पर लगे आरोपों के बीच सांसद चंद्रशेखर आजाद ने महिला आयोग और बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरण सिंह को चेतावनी दी है कि सदस्यता कल जाती है तो आज चली जाए, लेकिन झुकूंगा नहीं। जमीयत उलेमा-ए-हिंद यूपी के कानूनी सलाहकार मौलाना काब रशीदी ने उदयपुर फाइल्स फिल्म का विरोध करते हुए मांग की है कि इस फिल्म के निर्माताओं और निर्देशकों पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। फिल्म की रिलीज पर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि ये फिल्म 2 समुदायों में नफरत फैलाने वाली है। उन्होंने कहा कि पैगंबरे इस्लाम पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाली जिस महिला को भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिया था, उस महिला को भी इस फिल्म में दिखाया गया है। फिल्म उदयपुर फाइल्स का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। पूर्व सांसद और सपा नेता डॉक्टर एसटी हसन ने भी उदयपुर फाइल्स का विरोध किया है। एसटी हसन ने कहा कि देश की फिल्म इंडस्ट्री भी अब राजनीतिक हो चुकी है। भाजपा को लाभ पहुंचाने के लिए, वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए इस तरह की फिल्में बनाई जा रही हैं। उदयपुर की घटना पर फिल्म बनाने वालों को मॉब लिंचिंग पर भी फिल्म बनानी चाहिए। प्रदेश सरकार के द्वारा करीब 5000 विद्यालयों को दूसरे विद्यालयों में मर्ज किए जाने की कवायद चल रही है। हालांकि इस मामले में कुछ लोगों ने हाईकोर्ट का सहारा लिया था, लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया, जिसके बाद अब विद्यालयों के मर्जर पर काम चल रहा है। ऐसे में गाजीपुर जनपद की बात करें तो गाजीपुर जनपद में कुल 104 प्राथमिक विद्यालय हैं, जो आसपास के प्राथमिक विद्यालयों में मर्ज किए जाने की प्रक्रिया यहाँ चल रही है। क्रिकेटर यश दयाल पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली पीड़िता ने दर्ज करवाए मुकदमे में कहा कि मैं नफरत नहीं, सिर्फ न्याय मांग रही हूं, मेरी आवाज सुनी जाए। वहीं अब क्रिकेटर यश दयाल पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। पुलिस ने पीड़िता के मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराने की तैयारी शुरू कर दी है। 21 जून को इंदिरापुरम क्षेत्र की रहने वाली एक युवती ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराते हुए क्रिकेटर यश दयाल पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था।